गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या समझ में आ गई होगी कि कक्षा 9 की विषय गणित जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे एक अवंती लिख के आ रहा होगा, आप लोग के मन में ये चीजें होंगी कि ये अवंती आखिर होती क्या। तो ध्यान से मैं कुछ एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे आप लोग विद्यालय जाते हैं ना, या स्कूल जाते हैं, तो जैसे आपका ये विद्यालय हो गया, तो विद्यालय जाते हैं उसी प्रकार ये आपका अवंती हो गया। ठीक है, तो आप विद्यालय से कंपेयर कर सकते हैं अवंती को। जैसे विद्यालय में आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, इस तरह अवंती आप लोग को क्या प्रोवाइड करा रही है, गणित विषय का क्लास ऑनलाइन जो है आपको प्रोवाइड करा रही है। तो विद्यालय के अंतर्गत क्या होता है, क्लासेज होती हैं, वर्ग होता है। ठीक है, आपकी कक्षाएं होती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे न्यू नाम से आपकी क्लासेस चलेंगी, यानी कि आप किस क्लास में पढ़ेंगे, तो न्यू प्रोग्राम या न्यू क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे विद्यालय का काम हो गया किसका, अवंती का, और क्लासेस का क्या हो गया काम आपका, न्यू का। यानी न्यू नामक आप क्लास में पढ़ने वाले हैं, और अवंती जैसे आपका विद्यालय होता है वैसे ही अवंती जो है विद्यालय का काम है। ये बेसिक सी जानकारी है, बस मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस न्यू के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो पहली चीज की, आपको यहाँ पे वो सभी महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कंसेप्ट को समझने के लिए क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो होता है नेक्स्ट क्लास में चला जाता है, 5 क्लास का बच्चा 6 में चला जाता है, और उसे बहुत सारी 5 क्लास की 4 क्लास की चीजें नहीं आती। इसी तरह 9th क्लास के बच्चे को भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो कि उसे पीछे की क्लासेस में पढ़ के आने चाहिए होते हैं, और किसी कारणवश अगर उसे नहीं आता है तो उन तमाम महत्वपूर्ण चीजों के, यानी उस महत्वपूर्ण कंसेप्ट को भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज कि ये क्यों जरूरी है, तो इससे पहले कुछ बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस किए होंगे, यानी ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती है, कैसे करना होता है, कुछ बच्चे तो जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने का ये काम करेगा। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराया जाएगा। दूसरी चीज कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए, ठीक है, गणित का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, आप लोग सुबह जब उठते हैं, रात को जब सोते हैं, यानी सुबह उठ के रात के सोने तक के बीच में बहुत सारे आप लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो वो सब आपके दैनिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो इस दैनिक कार्य में बहुत ऐसे जगह होते हैं जहां पे आपको मैथ्स अप्लाई करना होता है, यानी गणित सब्जेक्ट का आप लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलने गए तो वहां पे कितने रन बना, तो सब वहां पे गणित की आवश्यकता होती है। तो गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए, गणित में रुचि बनाने के लिए, यानी कि कभी कभी बच्चों को गणित विषय जो है टफ लगने लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि हमें गणित आता ही नहीं है। तो वो नहीं समझ में आने के पीछे भी कारण होता है, उन्हें पता नहीं चलता कि गणित कैसे पढ़ा जाता है, या फिर कई सारे फैक्टर होते हैं, कई सारे कारण होते हैं जिससे कुछ बच्चों को गणित विषय अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी क्लासेस कुछ इस तरीके से चलाई जाएगी कि आपको गणित में रुचि बने, यानी आपको गणित विषय जो है पसंद आने लगेगा। ठीक है, और तीसरी बात कि आपकी क्लासेस कैसे होंगी, तो आप अभी सभी लोग जो है गूगल मीट पे ज्वाइन किए होंगे, यानी आपकी क्लासेस जो है गूगल मीट पे ही होंगी, और सप्ताह में 3 दिन होंगे, यानी डेली आपकी क्लासेस नहीं रहेंगी, सप्ताह में 3 दिन होगी। कैसे रहेंगे 3 दिन, तो मैं आपको आपके क्लास का टाइम टेबल बता देता हूं। देखिए आपकी क्लासेस शाम को डेली रहेंगी 7 से 8 बजे। सॉरी, सप्ताह में डेली नहीं, एक्चुअली सप्ताह में 3 दिन रहेंगे। यानी आज मंगलवार है तो आपका पहला क्लास है, फिर आपकी कल क्लासेस नहीं होगी, फिर कब होगी, परसों क्लासेस होगी, यानी गुरुवार को। फिर इसके बाद बृहस्पतिवार को आप सॉरी शुक्रवार को आपकी क्लासेस नहीं होगी, नेक्स्ट शनिवार को क्लासेस होगी। यानी आपकी क्लासेस सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही होगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ कहना है या पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शाम को 7 से 8 बजे आपकी क्लासेस चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, यानी सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होगी। अब मेरे बारे में कुछ विषय जान लीजिए कि सर आपको और बालक ना आया। और बच्चे जुड़ेंगे। आज पहला क्लास है ना, इसीलिए कुछ बच्चे लेट जुड़ेंगे, बाकी बच्चे भी जुड़ेंगे। ठीक सर। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मेरे बारे में जानना चाहिए तो जान लीजिए। जैसे कि मेरा नाम जो है करण कुमार है, ये फोटो में मैं हूँ, और मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। अभी मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और यहीं से आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस मैं न्यू दिल्ली से ले रहा हूँ, और मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं हूँ मूल रूप से बिहार से, यानी बिहार के सिवान जिले से। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मेरे बारे में जानना चाहिए तो जान लीजिए। जैसे कि मेरा नाम जो है करण कुमार है, ये फोटो में मैं हूँ, और मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ। अभी मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और यहीं से आपकी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस में न्यू दिल्ली से ले रहा हूँ, और मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, और मैं हूँ मूल रूप से बिहार से, यानी बिहार के सिवान जिले से।
मैं पिछले 5 साल से गणित पढ़ा रहा हूँ कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के बच्चे को पिछले 5 साल से। मैंने ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से किया है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आपकी जानकारी के लिए इतनी चीजें काफी है। नाम, मैं कहाँ से रहने वाला हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, कौन सा विषय पढ़ाता हूँ, तो ये सीधे आप लोग के लिए जानकारी के लिए जरूरी था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ तक और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ और पूछना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार का एक बटन दिखाई देता है। मैं अभी आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये डेली करना है। आज बता रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास है, कल से सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी, इसलिए मैं आज बता दे रहा हूँ। इन तमाम चीजों को आपको डेली की क्लास में करने रहेंगे। तो आपको क्लास ज्वाइन करते ये एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस बटन को क्लास ज्वाइन करते ही आपको दबा देना। इस बटन को दबाने के साथ ही आपका स्क्रीन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा। बात समझ में आया? तो क्लास ज्वाइन करते क्या करना है, इस बटन को दबा देना है और इससे आपकी स्क्रीन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो माइक का बटन दिखाई दे रहा है ना, ये माइक है। माइक का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज जब बोल के पूछना चाहते, जैसे आप अपने विद्यालय में जाते थे तो क्या करते थे, किसी भी चीज को बोल के पूछ लेते थे। जैसे मान लेते हैं कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप बोल देते थे सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताते। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानते हैं मैं कुछ बोल रहा हूँ और कोई बच्चा क्या करते क्या सर हमें समझ में नहीं, तो क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है, इसलिए आपको इसे हमेशा म्यूट करके रखना है। म्यूट करके रखने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी बोल के नहीं पूछे। अभी तो क्लास में कम बच्चे हैं, 5-6 ही बच्चे हैं, इसलिए आप बोल के भी पूछ सकते हैं। लेकिन जब क्लास में 10 या 15 या 40 बच्चे तक हो जाते हैं, तो जब क्लास में ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो आपको हमेशा इसे म्यूट करके रखना है। यानी कोई भी चीज आपको बोल के नहीं पूछना है बल्कि लिख के पूछना है। तो ये लिखने वाला जगह कैसे होता है, यानी आप कैसे लिख के पूछ सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चों को स्क्रीन पे कॉर्नर में, यहाँ पे स्क्रीन के अपने स्क्रीन पे देखिएगा, ये पूरा मोबाइल का आपका स्क्रीन है, तो यहाँ कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिखाई देगा। इस 3 बिंदु को क्लिक करेंगे ना, इस 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे इन कॉल मैसेज में जाके, कहाँ पे, इन कॉल मैसेज में जाके कोई भी चीज पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको अपना नाम बताना है कि आपका क्या नाम है, सभी बच्चे 3 बिंदु पे क्लिक करके इन कॉल मैसेज में जाएंगे और अपना अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। जल्दी से सभी बच्चे, सर जी आवाज नहीं आ रही, बोल दे सर जी आवाज नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से आप ज्वाइन करो। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना नाम टाइप करेंगे, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और 3 बिंदु को क्लिक करने के बाद आपको ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। कौन सा पेज, ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इन कॉल मैसेज में जाना है। कहाँ पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और अपना नाम टाइप करना है। दीपांशु ने अपना नाम टाइप किया है, मुस्कान ने अपना नाम टाइप किया है, बाकी बच्चे भी अपना इन्हीं के जैसा, अरमान ने अपना नाम टाइप किया है, 3 बच्चों ने अपना नाम टाइप किया है। दीपांशु, मुस्कान, अरमान, जितेंद्र, 4 बच्चों ने अपना नाम टाइप किया। बहुत अच्छा। तो यहीं पे जैसे आपने अपना नाम टाइप किया ना, जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, जैसे मैं अभी एक सवाल दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 13 और 17 कितना होता है, तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए तो देखो। सर आवाज नहीं आ रही। क्लास को आप दोबारा से ज्वाइन करो, आवाज आएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका आंसर कीजिए। तो जहां पे आपने अपना नाम लिखा उसी तरीके से अभी इसका आंसर लिखिए। आपको ऑप्शन में दिखा होगा सेंड मैसेज, वहीं पे इसका आंसर लिखिए और सेंड कर दीजिए। बहुत अच्छा, दीपांशु ने आंसर सेंड किया है। 30 बाकी बच्चे भी, बस ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको चेक कर रहा हूं मैं कि आप आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, अरमान ने आंसर कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी करेंगे। मुस्कान ने भी आंसर कर दिए, बहुत अच्छा। दीपांशु ने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितेंद्र ने भी आंसर कर दिया, 4 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको चैट सेक्शन में यानी कुछ भी पूछना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी इन कॉल मैसेज का प्रयोग करेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, इस इन कॉल मैसेज को कहते हैं चैट बॉक्स। क्या कहते हैं, चैट बॉक्स। तो जब भी मैं आपको कहूं कि आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है, किसमें आंसर करना है, चैट बॉक्स में आंसर करना है, तो मेरे कहते ही कि चैट बॉक्स में आंसर करना है, आप चैट बॉक्स में आ जाएंगे और आंसर करना। जब भी मैं कहूं कि इसका आंसर चैट बॉक्स में करना है, तो चैट बॉक्स का मतलब होता है इन कॉल मैसेज। अब आपको इन कॉल मैसेज समझ में आ गया होगा कि क्या जरूरत होता है। आप कुछ भी पूछना होगा आप किसी इन कॉल मैसेज में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कभी आवाज भी नहीं आती है तो आप इसी में जाके लिख दो कि सर हमें आवाज नहीं। ठीक है, तो सब कुछ यही से पूछना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब इस 3 बिंदु का तो प्रयोग आपने समझ लिया कि यहाँ पे अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप इसमें जाके सवाल पूछते हैं। एक चीज और है जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी। 3 बिंदु पे क्लिक करिए सभी बच्चे, आपको ये एक पेज खुल के आएगा एकदम यही वाला। ठीक है, तो 3 बिंदु पे क्लिक करने के साथ ही आपको ये पेज खुल के आ रहा है, ओपन हो रहा है। और ये पेज ओपन होने के साथ एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये एक्टिविटीज का क्या जरूरत है मैं उसे बता देता हूँ। इस एक्टिविटीज पे तभी क्लिक करना है, इस एक्टिविटीज पे तभी क्लिक करना है जब आपको पोल में उत्तर देने के लिए कहा जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जब कभी अगर आपको कहा जाता है कि पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए, तो आपको कहाँ क्लिक करना है, 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटी पे क्लिक करना। और एक्टिविटी पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। और जब ये बड़ा सा पेज खुल के आएगा ना, तो इसमें से आपको एक्टिव पोल पे क्लिक कर देना है। दोबारा से क्या कर देना है, एक्टिव पोल पे क्लिक कर देना है। और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला पेज खुल जाएगा। ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 4 ऑप्शन दिखेगा, इसमें से जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसे टिक आउट कर देंगे, ऐसे टिक आउट कर देंगे। इस वोट वाले बटन को दबा देंगे। जब इस वोट वाले बटन को दबाएंगे तो ऐसे वोटेड लिख जाएगा, यानी आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। क्या करना है पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए, सबसे पहले इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। कहां क्लिक करना है, 3 बिंदु पे क्लिक करना है। इसके बाद एक्टिविटीज के बटन पे क्लिक करना है। और एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद कहां जाना है, आपको इस एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। और एक्टिव पोल पे क्लिक करते ये ऑप्शन आपको आ जाए। तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाके कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे। अभी क्लास के शुरुआत में मैंने बताया था कि सप्ताह में आपकी कितनी क्लासेस होंगी। तो सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर किया है। देखिए उत्तर करिए जल्दी से सभी बच्चे, क्या करिए, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए सभी बच्चे। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ कीजिए आप लोग। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज का। ठीक है, इस एक्टिविटीज को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक्टिव पोल दिखेगा, एक्टिव पोल को क्लिक कीजिए। आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी डी। इसमें से जो सही है, जैसे ऑप्शन सी को मैंने सिलेक्ट कर लिया उंगली से, और सी को दबाने के बाद यहाँ पे वोट का बटन होगा, उसी दबा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। सभी बच्चे ये काम करेंगे। देखिए 3 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो आपके विद्यालय में आपके प्रिंसिपल को, आपके टीचर को ये बता दिया जाएगा कि आप लोग क्लास करते हैं लेकिन आंसर नहीं करते, और इस प्रकार आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, जल्दी से 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, सब जल्दी से सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। सर आंसर कहाँ से दिया जाएगा, क्या 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। सर किस किस का आया है, 3 लोगों को आया, जो लोग आंसर किए हैं। आप भी आंसर कीजिए, इसमें 3 बिंदु पे क्लिक करके एक्टिविटीज पे जाइए। सर मैंने कर दिया दीपांशु ने। कर लिया सर। 3 बच्चों ने ही आंसर किया है, बाकी के 4 बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से।
सर 3 बिंदु पर क्लिक कर दिया है और सर अभी उसके बाद एक्टिविटीज पे जाइए, उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, नीचे देखिएगा एक्टिविटीज सर पे, गए। और एक्टिविटीज पे क्लिक यस करने के सर। बाद एक्टिव पोल में जाइए, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद एक्टिव पोल में जाइए, और एक्टिव पोल में जाने के बाद आपको 4 सर ऑप्शन ABCD में से भेजना है। हाँ, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा उसको दबा दीजिए, यस सर। आप वोट का बटन दबा दीजिए। चलिए 5 बच्चों ने उत्तर दे दिया, और दो बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, माइक ऑफ कीजिए, भविष्य नाम से जो बच्चा है माइक ऑफ कीजिए अपना। जब भी पोल सेक्शन में उत्तर देना रहेगा, आप लिख के उत्तर नहीं दे सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपका चैट सेक्शन जो है, चैट बॉक्स जो है बंद रहता है, पोल सेक्शन जब ऑन रहता है। चलिए, तो मैं इस पोल सेक्शन को एंड करता हूं, और दो बच्चे जो आंसर नहीं किए, दो बच्चे, उनको लास्ट का 10 सेकंड दे रहा हूं। 10, सर आपकी आवाज ना आ रही। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी हम क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे? 3 दिन पढ़ेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 दिन। एक क्वेश्चन और देता हूं, पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। जैसे 1 का किए थे ऐसे ही 2 का आंसर करेंगे। जैसे आपने 1 का आंसर किया था, 2 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करना है सबसे पहले, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और इस एक्टिविटीज को ऑप्शन को क्लिक कीजिए तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। एक्टिव पोल को क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा ABCD का। इसमें से जो सही है उसको क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए ऐसे। इसके बाद वोट का बटन दबा दीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। 5 बच्चों ने ही आंसर किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। चलिए, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। अब जाके सभी बच्चों ने आंसर किया। तो ये था इसका सही जवाब। क्या होगा? हम लोग सप्ताह में 3 दिन क्लास करेंगे, और कौन सा विषय पढ़ेंगे? गणित पढ़ेंगे। कौन सा विषय पढ़ेंगे? गणित पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पोल सेक्शन में उत्तर देना आ गया। अब देखिए, आपको डेली क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना है। तो कुछ छोटी छोटी काम करने हैं आपको, जैसे कि शांत जगह पे बैठ के क्लास करना है, यानी कभी भी आपको शोरगुल जगह पे नहीं बैठना है, यानी जहाँ पे टीवी चल रहा हो, कोई गाना सुन रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, ऐसी जगह पे नहीं बैठना है। कहाँ बैठना है? शांत जगह पे बैठ के क्लास करना है। दूसरी बात की कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठना है, यानी कॉपी पेन पेंसिल क्या करना है? साथ में लेके बैठना है। तीसरी बात, क्लास में रोजाना समय से आना है। आज बहुत सारे बच्चे समय से नहीं जुड़े, लेकिन अगली बार से क्लास में सभी को समय से जुड़ जाना है। चौथी बात, जब भी आपको कहा जाएगा कि आप इसे अपने नोट्स में बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो मैं आपको कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि आपको उसे बाद में अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना रहेगा। जैसे मैं कहूंगा कि इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप बाद में क्लास खत्म होने के बाद उसे अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको डेली नोट्स बनाने हैं। पांचवी बात की सवाल पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करना है। चैट बॉक्स जहां पे आपने अपना नाम टाइप किया था वहीं पे आपको सवाल पूछना है लिख के। पोल में जवाब देना है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का जवाब दिया था, वैसे ही आपको पोल्स में हमेशा जवाब देना है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। होमवर्क दिया जाएगा तो डेली उसको करके आना है, कोई भी बच्चा होमवर्क नहीं छोड़ेगा, डेली का होमवर्क करना है। मोबाइल चार्ज रखना है, हमेशा ही मोबाइल को फुल चार्ज करके रखना है, ताकि क्लास के टाइम में किसी का बैटरी मोबाइल का डिस्चार्ज ना हो। और घर में जहाँ पे इंटरनेट तेज चलती है उस नेटवर्क वाले जगह पे बैठना है। तो ये काम डेली आपको करके आने, इतने काम आपको डेली क्या करने हैं? करके आने। अब क्या नहीं करना है वो भी जान लीजिए, क्या क्या कौन कौन सा काम आपको नहीं करना। जैसे आपको अनम्यूट नहीं करना, यानी आपको मुंह से बोल के कोई भी सवाल नहीं पूछना है।
आपको कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, यानी चैट बॉक्स में जहां आप लोग आंसर कर रहे थे वहां पे कोई भी अनावश्यक गैर जरूरी बातें नहीं करेंगे। कक्षा को छोड़कर कोई भी बीच में नहीं जाएगा, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो आपके क्लासेस में मार्क्स कम हो जाएगा। और कोई भी डाउट मन में नहीं रखना, यानी आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आता है तो आप सभी बच्चों को उससे पूछना है। तो ये थी पहली क्लास के कारण आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मुझे समझाना था, आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में कि आपको समझ में आ गया। वाई का मतलब हुआ यस सर हमें समझ में आ गया, वाई का मतलब है यस सर हमें समझ में आ गया। तो जल्दी से सभी बच्चे अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, एक दो बच्चे ने वाई टाइप कर दिया, सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया, बहुत अच्छा। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, 5 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए सभी का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही आपको आंसर करना रहेगा, जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपको उसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहाड़े। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पहाड़े आते होंगे, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 1 से लेकर 10 तक पहाड़े कितने बच्चों को आता है। जिनको आता है वो लिखेंगे वाई, जिनको नहीं आता है वो लिखेंगे एन। 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा कितने बच्चों को आता है, जिन्हें आता है वो लिखेंगे वाई, जिनको नहीं आता है वो लिखेंगे एन। सर वाई कहाँ से लिखे? कहां से लिखे, जहां से लिखा जाता है। आप चैट बॉक्स में जाइए, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, इसके बाद इन कॉल मैसेज में जाइए, इन कॉल मैसेज में जाइए, वहां पे आपको वाई लिखने का जगह दिखेगा। ठीक है, तो लगभग सभी बच्चों ने वाई टाइप सर किया, आपकी आवाज ना आ रही। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को बातें मेरी समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पहाड़ा तो याद है, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो कि पहाड़ा में आपको नहीं आता है, नहीं पता होता है। जैसे ये एक का पहाड़ा लिखा गया है, एक एकम एक, एक दूना दो, एक तीन, एक चौका चार, एक पचे पांच, एक छक्के छह, एक सत्ते सात, एक अठे आठ, एक नवा नौ, एक दनिया 10। तो ये एक का पहाड़ा है। तो आप सभी बच्चों को एक का पहाड़ा पता होगा कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये बनता कैसे ये देखिए। एक को अगर एक बार जोड़िएगा तो एक आता है, एक को अगर 2 बार जोड़िएगा तो 2 आता है, 3 बार जोड़िए 3 आएगा, 4 बार जोड़िए 4 आएगा, 5 बार जोड़िए 5 आएगा। यानी पहाड़ा बनता कैसे है, तो जोड़ जोड़ के बनता है, यानी जोड़ेंगे तभी पहाड़ा बनेगा। ये एक एकम एक, एक दूना दो तो होता है, सबको पता है, लेकिन ये 2 बना कैसे। तो एक को हम 2 बार जोड़ दिए तो 2 बन गया, 3 बार जोड़ दिए तो 3 बन गया, 4 बार जोड़ दिए 4 बन गया। तो सभी पहाड़े इसी तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे ये एक का पहाड़ा था। तो अब एक चीज समझिएगा आप लोग, एक में गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि एक में 1 से गुणा किए तब भी, एक में 2 से गुणा किए तब भी 2, एक में 3 से गुणा किए तब भी 3। यानी एक में किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या प्राप्त हो रहा है, किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि एक में किसी भी संख्या से गुणा करो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, एक में कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करो हमें वही संख्या प्राप्त होता है, एक में 788 से गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होता है। यानी जिस भी संख्या से गुणा करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होता है एक में गुणा करने के साथ। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि 1 गुने 1 1 होता है, 1 गुने 2 2 होता है, 1 गुने 3 3 होता है, 1 गुने 4 बराबर 4। तो ये चीजें हमेशा याद लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब है कि आप इसे अपने नोट डाउन कॉपी में लिख लेंगे कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है। यानी 1 गुने ए बराबर ए, तो जब भी 1 से जिस संख्या से गुणा किया जाएगा वही संख्या शॉट ले लो इसका। हाँ इसका स्क्रीनशॉट लेते, केवल इसका, जिसका मैं बोलूंगा उसी का। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 1 गुने ए बराबर ए, यानी कि किस संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या प्राप्त होगा। आगे देखिए 2 का टेबल सभी बच्चों को आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ये बनता कैसे है, तो 1 को 1, 2 को 1 बार जोड़िए तो 2, 2 को 2 बार जोड़िए तो 4, 3 बार जोड़िए तो 6, 7 बार सॉरी 4 बार जोड़िए तो 8, 5 बार जोड़िए 10। तो पहाड़ा बनता कैसे है, तो जोड़ के माध्यम से बनता है, ये आपको समझ में आएगा। अब 2 को अगर एक बार भी नहीं जोड़ा जाए तो 0 होगा कि नहीं होगा, आप सभी बच्चे बताइए। अगर 2 को एक बार भी नहीं जोड़ा जाए तो 0, एक बार जोड़ा जाएगा तो 2, 2 बार जोड़ा जाएगा तो 4। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा। तो 0 आएगा क्योंकि 2 में का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़िएगा तो 0, 1 बार पढ़िएगा तो 2, 3 2 बार पढ़िएगा तो 4। अच्छा बताइए 22 जो है 2 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। आता है ना, क्योंकि 22 अगर 2 को हम 10 बार जोड़े तो 20 हुआ है, और 11 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यस सर। तो 2 के पहाड़ा में आपको 2 आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 12 14 16 18 20 इसके आगे आते चला जाएगा। ठीक है, यानी इससे एक चीज आप समझ गए होंगे कि 2 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, 2 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते तो वो संख्या हमेशा ही क्या होती है, सम संख्या होती है। अब आप कहेंगे सर ये सम संख्या क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल अंक कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं। तो टोटल 10 डिजिट होता है, एक 0 होता है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 9 अंकों के माध्यम से कोई भी संख्या नहीं है। इसके अलावा कोई और अंक होता है क्या, किसी को पता है? इसके अलावा कोई अंक होता है जिसे आप लोग जानते हो? इसी के माध्यम से संख्या बनता है। क्या बनता है? इसी के माध्यम से संख्या बनता है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्या बनता है। जैसे 9 तो पता है ये अंक है, और जैसे ही 10 बनेगा तो क्या हो गया, संख्या बन गया। संख्या कैसे बना, 1 और 0 के मिलने से 10 बन गया, 1 और 1 मिलने से 11 बन गया, 12 बन गया, 13 बन गया, 14 बन गया, 15 बन गया। यानी अब जो भी संख्या बनेगा इन्हीं अंकों के माध्यम से कोई भी संख्या बनेगा। यहाँ तक सभी बच्चों को बातें समझ में आ गया? तो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, और 9 के आगे जो भी संख्या बनता है हम उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। माइक बंद रखेंगे। देखिए कुछ कोई बच्चा, प्रिंस नाम से जो बच्ची है, आपने माइक ऑन कर रखा है? हाँ बहुत अच्छा, माइक बंद करके रखा है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। अब देखिए सम संख्या क्या होता है, जिस भी संख्या के अंत, अभी बताया किसके अंत में, संख्या के अंत में। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 50 50, तो ये क्या है, एक संख्या, इसका अंतिम डिजिट कौन है, 0 है। अंतिम डिजिट क्या है, 0 है। तो जिस संख्या के अंत में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो सभी की सभी संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पे 50 50 लिख दूं, ये क्या है, सम संख्या। मैं यहाँ पे 102 लिख दूं, क्या होगा, सम संख्या होगा, क्योंकि ये 0 2, जिस संख्या के अंत में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8, यानी रेड कलर से जो लिखा गया है, अगर उस संख्या से किसी संख्या का अंत होगा तो वो सभी की सभी संख्या सम संख्या है। आज जिस संख्या के अंत में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, वो सभी की सभी संख्या को विषम संख्या, जैसे 11 13 15 17 19 21 33 37, जितनी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 होगा वो सभी की सभी संख्या विषम संख्या। आज जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 होगा उसे सम संख्या कहते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। यहाँ तक सभी बच्चों को सभी बातें समझ में आई तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को बातें समझ में आ गई। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको बताना है कि इसमें से 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प जो है विषम है, कौन सा विकल्प जो है विषम है, सॉरी सम है। ठीक है, क्या बताना है, कौन सा विकल्प जो है सम है, बताइए इसमें से कौन सा सम है। 4 ऑप्शन है, इसमें से सम कौन सा है, 33 35 37 42, सम संख्या कौन है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब, सभी बच्चों का सही जवाब आया है अभी तक का। क्या होगा, अंतिम अंक देखेंगे, जिसके अंत में 2 रहेगा वो सम संख्या, जिसके अंत में 0 रहेगा सम संख्या, जिसके अंत में 4 रहेगा 8 रहेगा। ठीक है, तो सभी संख्या क्या हो जाएगा, 0 2 4 6, जिसके अंत में 0 4 8 6 रहेगा वो सब के सब सम संख्या। और जिसके अंत में 1 3 5 7 9 रहेगा, 1 3 5 7 9 रहेगा, वो सब के सब विषम संख्या। तो एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। इसमें से आपको बताना है, 4 विकल्प है, इसमें से आपको बताना है विषम कौन सा है।
विषम बताइए कौन सा इसमें से, विषम बताइए सभी बच्चे। तो विषम क्या हो जाएगा, एक वाला 51 जो हो जाएगा विषम होता है। चलिए आप लोग सम विषम समझ गए होंगे। अच्छा 5 का पहाड़ा सभी को आता है ना, 5 को एक बार लिखेंगे तो 5, 5 को एक बार लिखेंगे 5, 2 बार लिखेंगे 10, 3 बार लिखेंगे 15, 4 बार लिखेंगे 20। यानी पहाड़ा बनता कैसे है, तो जोड़ के बनता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ही संख्या को अगर बार बार जोड़ाएंगे मतलब क्या होगा, जैसे मैं 5 को यहाँ पे 3 बार जोड़ दिया, बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो 5 को 3 बार जोड़ दिया, कितना होगा इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। तो बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, 15 होगा। क्या होगा, 15 होगा। तो 5 को 3 बार जोड़ दिया तो यही लिखा गया, एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहा जाता है। यानी 5 को 3 बार जोड़िए तो 15, या फिर 5 को एक, या फिर यही काम आप कर सकते हैं कि 5 में 3 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तब भी 15 होगा। बात समझ में आया। यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। तो हमने 5 को 3 बार ना जोड़ के हमने 5 में 3 से गुणा कर दिया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 को 3 बार जोड़ो या 5 में 3 से गुणा करो आएगा 15 ही। यानी 5 को 3 बार जोड़ना अब 5 को 3 से गुणा करना, बात बराबर। आप समझ में आया। अब जैसे मैं कहता हूं 8 को 10 बार जोड़िए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 को 10 बार जोड़िए या 8 में 10 से गुणा कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 8 को 10 बार जोड़िए या 8 में 10 से गुणा कीजिए, क्या होगा आंसर। दोनों ही केस में क्या होगा, 80 होगा। बात समझ में आया। जैसे 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 16 में ये 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40। बात समझ में, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 48 में 8 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि आएगा लास्ट में 80। बात समझ में। जैसे यहाँ पे देखिए 7 को आप 6 बार जोड़ दीजिए, 7 को 6 बार जोड़ दीजिए या 7 में 6 से गुणा कीजिए आएगा 42। यानी 7 को 6 बार जोड़ना या 7 को 6 से गुणा करना, बात बराबर। क्लियर है सभी बच्चों को। तो एक बार वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो, एक बार वाई टाइप कीजिए सभी बच्चों क्लियर है तो। 1 से 5 तक पहाड़ा अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो एन टाइप, अगर 1 से लेके 5 तक पहाड़ा किसी बच्चे को नहीं याद है तो एन टाइप करेंगे, अगर याद है तो वाई टाइप करेंगे, अगर याद है तो वाई टाइप करेंगे, याद है तो वाई, अगर नहीं याद है तो एन। जिस बच्चे को याद नहीं होगा इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसका आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3 छक्के कितना होता है, जल्दी से बताएंगे। 3 छक्के कितना होता है, पहाड़ा याद है, अभी आपने अपने बताया था कि आप सभी को पहाड़ा याद है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। 3 छक्के, 3 छक्के आंसर कीजिए। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। 4 अठे, 4 अठे कितना होता है, 4 अठे, 4 अठे, 4 अठे, 4 अठे 32। बहुत अच्छा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 2 सत्ते, 2 सत्ते कितना होता है, 2 सत्ते, जब मैं कहूं जिसका आंसर पूछूं वही बोले, आगे आगे आंसर मत। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4, 4 चौका, 4 चौका कितना होगा, 4 में 4 से गुणा यानी 4 चौका, 4 चौका 16। बहुत अच्छा। 5 नवा, क्वेश्चन नंबर 5, 5 नवा यानी 5 का पारा 9 बार पढ़िए। 5 नवा, 5 नवा 45। बहुत अच्छा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तुलना कैसे करते हैं। 3 छक्के 18, 4 अठे 32, 2 सत्ते 14, 4 चौका 16, 5 नवा 45। ठीक है ना सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है ना। वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चे एक बार, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ना, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से।
अब पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। पोल के आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन का आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है मैंने बताया था, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा सभी बच्चे, इसके बाद एक्टिविटीज पे जाइएगा, एक्टिविटीज पे, और एक्टिविटीज में जाके कहा जाना है, एक्टिव पोल में जाना है। एक्टिव पोल में क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ऐसे लिख के क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी लिख के आएगा, और जो इसमें से सही होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर वोट का बटन दबा देंगे। काम कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, देखिए सर कर दिया। अभी भी 2 बच्चों ने सर, कर आंसर नहीं दिया। किया, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से करेंगे, लास्ट के 10 सेकंड का समय है। 2 बच्चे अभी भी आंसर नहीं किए, 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चे का आंसर सही है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया। सर आपकी आवाज ना आ रही। आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, आवाज आएगी। जिन 2 बच्चों ने नहीं किया था आंसर, वो दोनों बच्चे लेफ्ट हो गए। देखिए आंसर देने के डर से लेफ्ट हो गए, अब उनका अटेंडेंस नहीं लगेगा, स्कूल में प्रिंसिपल को जाएगा कि आप लोगों ने क्लास नहीं किया है, यही चीजें होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, 1278 ही प्राप्त सर हो ही नहीं रहा। इसका आंसर क्या होगा, 1278। क्या हुआ, सर हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा, सर क्लिक। अरे तो उसको तो खत्म कर दिया ना, जब समय था आपने नहीं किया तो खत्म हो गया, बोले एंड कर दिया ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए, अगले क्वेश्चन में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए वैसे ही। तो सर ये कैसे करना है? कैसे करना है अभी तो बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, क्या सर? 3 बिंदु दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, यस सर। क्लिक कीजिए, उसमें आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, दिखा, एक्टिविटीज लिखा होगा, एक्टिविटीज लिखा होगा, दिखाई दिया, ये लिखते हैं बुआ दे। एक्टिविटीज लिखा होगा तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का, और एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही होगा उसको क्लिक करके व्हाइट वोट का बटन दबा दीजिए। वोट का बटन दबाना ना भूले, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सिर्फ 2 बच्चे ने आंसर नहीं किया, अभी तो सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया ना, चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, अभी भी मैंने बताया था कि 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा क्या आता है, सम संख्या आता है। कैसे पता, देखिए 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 क्या है, सम संख्या है। 2 में 2 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 4 आएगा, ये भी सम संख्या है। 2 में 3 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 भी सम संख्या। यानी 2 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिए आएगा सम संख्या, जबकि 3 विषम है लेकिन 2 से गुणा होने पे 6 हो गया, 6 क्या है, सम है। 2 में 4 से गुणा कीजिए तो आएगा 8, और 8 क्या है, सम संख्या। यानी 2 को किसी भी संख्या से गुणा करने पे हमेशा क्या आती है, सम संख्या आती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाए। यहां तक सभी बच्चों को बातें मेरी समझ में आई तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर यहां तक सभी बातें मेरी समझ में आ गई आप लोगों को तो सी टाइप वाई टाइप कीजिए। बहुत सही, बहुत सही। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका आंसर करना है। 9 में 8 से गुणा करेंगे यानी 9 8 कितना होता है, जल्दी से आंसर कीजिए चैट सेक्शन। 9 8 कितना होता है, आंसर कीजिए। 4 बच्चों ने आंसर किया, बहुत अच्छा, 70, बहुत अच्छा, यानी सभी बच्चों को टेबल याद है। क्वेश्चन नंबर 1 का तो आंसर आपने कर दिया, अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए जल्दी से। 9 में 7 से गुणा कीजिए जल्दी से, बताइएगा आंसर जल्दी से।
बहुत अच्छा, यानी आपको टेबल आता है। एक क्वेश्चन और कीजिए, अगर आपको टेबल आता है 10 में 7 से गुणा कीजिए तो 10 में 7 से गुणा कीजिए। बहुत सही, यानी आप सभी बच्चों को टेबल आता है। चलिए 3 क्वेश्चन और कीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और कीजिए। 13 में 10 से गुणा कीजिए तो बहुत सही। 17 में 6 से गुणा कीजिए, 17 छक्के। 17 में 6 से गुणा कीजिए। 17 में 6 से 17 छक्के कितना होता है? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में 9 से गुणा कीजिए तो 18 में 9 से गुणा कीजिए। बहुत सही, बहुत सही। अभी तक 2 बच्चों ने सही जवाब कर, यानी सभी बच्चों को जो है गुणा करने आता है, पहाड़ा याद है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा बैच है। आप लोग का बैच सबसे अच्छा है क्योंकि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया। बहुत सही। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, ठीक है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा तभी कीजिएगा। सर ध्यान इनका से- स्क्रीनशॉट भी लेना है। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा सभी बच्चे। पहले 18 में 7 से गुणा कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर इसको प्लस में इसको जितना गुणा करके फिर यहाँ लिखिए, फिर जोड़िएगा दोनों को। देखिए तो जल्दी से, समय लगेगा थोड़ा सा, 2 मिनट का समय, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, 2 मिनट का समय। पहले 18 में 7 से गुणा करें, यहाँ लिखें, फिर 6 में 6 से गुणा करें, यहाँ लिखें, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। चलिए अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। 18 सत्य कितना होता है, जल्दी से बताइए। 18 सत्य कितना होता है, मैं करता हूँ। 18 सत्य कितना होता है, आंसर कीजिए। 18 सत्य कितना होता है? 18 सत्य 8 सत्य 56 के 6, हाथ में कितना बचा? 5, तो ये हो गया 7 5 12, यानी 126 हो गया 18 सत्य। 6 6 के 36 हो गया। अब 126 में आपको कितना जोड़ना है? 36 जोड़ना है। तो 6 6 12, 3 2 5 और एक यहाँ बचा था, तो क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ पे 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 162। क्या हो जाएगा? 162। सभी बच्चों का सही है ना? बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया था। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज पहला क्लास था इसलिए आपको 10 मिनट कम पढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, आगे की चीजों को अगले क्लास में पढ़ेंगे।